तो आज हम बात करेंगे एक काफी खतरनाक मूवी की जिसका नाम है रागनी एमएमएस। एंड ये मूवी कसम से काफी अंडररेटेड है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो तो काफी लोगों ने देखा है किसी और वजह से, बट हाँ पहला पार्ट इसका बहुत ही कमाल का। एंड क्योंकि ये मूवी व्लॉग की तरह बनाई गई है तो एक रॉ एंड रियल फीलिंग भी आती है जैसे डब्बे 4 में थी। तो चलो मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और उनमें दिखाए जाते हैं एक कपल। लड़के का नाम था उदय और लड़की का नाम था रागिनी। अब ये दोनों वीकेंड के लिए एक जगह जा रहे थे जो कि एक फार्म हाउस था जंगलों के बीच। अब जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तभी हमें उदय को अपने किसी दोस्त से बात करते हुए दिखाया जाता है और उसके दोस्त का नाम था पंडित जी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो ये फार्म हाउस है यहाँ एक्चुअली में उसे पंडित जी ने ही भेजा था और यहाँ पर उन्होंने कई सारे कैमरा भी लगवा रखे थे। एंड एक्चुअली में उसी ने उदय को यहाँ भेजा था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी वो करेगा यानी कि मेकआउट उसका एमएमएस बनाने के लिए। अब इसका रागिनी को कुछ नहीं पता था एक्चुअली में वो तो सच में उदय से प्यार करती है, बट यहाँ उदय बस उसका यूज कर रहा था। हम देखते हैं कि उस घर में हमें कुछ अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हुई दिखती है। अब उधर उदय सब तैयारी करता है एंड अब वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रागिनी के जो दोस्त थे वो एकदम से वहां आ जाते हैं। उन्हें पता था कि ये दोनों यहाँ पर हैं और वो एक्चुअली में कहीं से घूम कर आ रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना आकर इनसे मिल ले। अब इससे उदय को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि पहला उसे रागिनी के दोस्त वैसे भी पसंद नहीं थे, ऊपर से जो उसे वीडियो बनानी थी उसमें भी रुकावट आ रही थी। अब वो जाकर उनके साथ बैठता है एंड देन फिर वो बियर वगैरह पीकर पार्टी करने लगते हैं। देन फिर वो लाइट बंद करके डांस भी करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके कैमरा के फ्लैश एकदम से सामने की कुर्सी पर पड़ता है। तभी हमें एक चुड़ैल वहां बैठी हुई दिखती है। अब इसके बाद उनका जो एक दोस्त है वो टॉयलेट करने जाता है लेकिन वहां का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है एंड फिर वो जैसे तैसे खिड़की से वहां से निकलता है एंड सामने के गेट से अंदर आता है एंड फिर वो उदय के साथ लड़ने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वॉशरूम की कुंडी उदय ने बंद की थी और वो गुस्से में आ जाता है और इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद उदय खुश हो जाता है एंड फिर वो रागिनी को आराम से ऊपर ले जाता है अपना काम करने के लिए। अब वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे एंड फिर वो थोड़ा वाइल्ड होते हैं एंड इसलिए फिर वो रागिनी के हाथों को हथकड़ी से बांध देता है एंड अब वो चालू होते हैं। लेकिन तभी उदय को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अब वो बाहर जाता है तो उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। अब जब वो वापस कमरे में आता है तभी वो अपने सर पर हाथ लगाता है तो वहां से खून आ रहा था। वो रागिनी से कहता है कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे बाल पकड़कर खींचे। अब वो अपने फोन से फोन करने की सोचता है लेकिन तभी उसे याद आता है उसका फोन तो नीचे रह गया। अब वो डर डर के नीचे से अपना फोन लेकर आता है एंड देन फोन करता है पंडित को और उसे कहता है कि ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और फिर वो उसका फोन काट देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो रागिनी थी वो नोटिस करती है और उसे पता चल जाता है कि उसने वहाँ कैमरे लगा रखे थे एंड वो उसका एमएमएस बनाना चाह रहा था। अब उनके बीच काफी बहसबाजी हो जाती है एंड देन हम देखते हैं कि फिर से उन्हें किसी की आवाजें सुनाई देती है और वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। अब ये काफी ज्यादा फट भी रही थी। अब जिस हथकड़ी से रागिनी को उसने बांध रखा था उसकी भी चाबी खो गई थी एंड इसलिए अब वो जाता है बाहर अपनी गाड़ी से कुछ हथौड़ा वथौड़ा लेने के लिए ताकि वो इन हथकड़ियों को तोड़ सके। लेकिन रागिनी उसे चीख चीख के मना कर रही थी कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अभी कोई और रास्ता नहीं था तो इसीलिए फिर वो नीचे जाता है। अब जैसे ही वो बाहर जाता है अपनी गाड़ी की तरफ तभी एकदम से उस पर कोई अटैक करता है और वो उड़ते हुए अंदर आकर गिरता है। अब वो थोड़ी देर पड़ा रहता है वहीं पर एंड देन फिर वो पूरा खून में सना हुआ ऊपर कमरे में पहुंचता है। रागिनी उसे पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। ऊपर से वो उसके चाटे मारे जा रहा था और कह रहा था चुप। और अभी वो दोनों एकदम पागल हो चुके थे। वो उससे भी कह रहा था कि प्लीज रागिनी मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। एंड तभी फिर हम देखते हैं कि जो उदय था लेकिन वो मराठी में बोलने लगता है और कहता है कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ। और तब रागिनी को रियलाइज होता है कि उदय की बॉडी को उस चुड़ैल ने पॉजेस कर लिया है एंड फिर वो एकदम से उठकर साइड में जाकर खड़ा हो जाता है एंड फिर वो वहाँ दीवार में कुछ अजीब सी दरारें आने लगती हैं एंड देन वो बड़ी तेजी से अजीब तरीके से घूमने लगता है जिसे देखकर रागिनी की फट रही थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो चुपचाप वहाँ बैठ जाता है एंड कुछ मराठी में ही बड़बड़ा रहा था। उसके बाद फिर वो एक पैनी चीज से अपनी गर्दन को मार कर वो मर जाता है। अब इसके बाद रागिनी बिल्कुल पागल हो गई थी
और बहुत ही बुरी तरह वो डरी हुई भी थी। अब वो कोशिश कर रही थी कि वहां से वो फोन उठा के किसी को फोन कर ले, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पड़े रहती है और 1-2 दिन गुजर जाते हैं और बीच बीच में वो चुड़ैल आकर उससे कुछ कह भी रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ उनकी बियर की बोतल्स रखी हुई थी। फिर वो जैसे तैसे उन बोतल को उठाती है एंड उन्हें तोड़कर उस कांच से अपने हाथ को खरोचती है और फिर वो जैसे तैसे खींचा खानी करके अपने हाथ को उन हथकड़ियों से निकाल लेती है। अब वो भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो चुड़ैल उसे रोक रही थी। फिर वो बाहर आवाजें भी लगाती है, बचाओ बचाओ। तभी वहाँ उस घर के बाहर 2 बंदे भी आए थे और उन्हें लग रहा था कि जैसे इस घर में कोई ना कोई तो है। और वो चेक भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस घर के अंदर नहीं जा पाते और उन्हें फिर कोई दिखता भी नहीं है, इसलिए फिर वो वहां से चले जाते हैं। अब रागिनी जैसे तैसे उस घर से बाहर निकल जाती है एंड भागती है बाहर। थोड़ी दूर पर उसे एक गाड़ी मिलती है और उसे वो खोलती है तो उसमें उसके दोस्त की बॉडी पड़ी हुई थी। अब वो ये देखकर डर जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी हम देखते हैं कि वो वहीं बेहोश होकर एकदम से गिर जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसी भूतिया घर के एक कमरे में आ गई थी जिसे वो चुड़ैल ही लेके आई थी। अब वो चुड़ैल भी वहां आकर बैठती है और कहती है मैं चुड़ैल नहीं हूँ और मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें भी बाहर जाने नहीं दूंगी और मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। सो यहाँ हमें इसके कुछ पास्ट के बारे में तो नहीं बताया गया, पर इतना समझ में आ गया था कि इसके घर में कोई घटना हुई थी जिसमें इसके बच्चे मर गए थे और उसमें इसका नाम गलती से पड़ गया था। इसी ने शायद अपने बच्चों को मारा है। उसके बाद शायद इसने भी इस जिल्लत से और शायद उसके बाद इसकी जान भी चली गई और तब से इसकी आत्मा इस घर में भटक रही है। अब रानी को वो वहां से जाने ही नहीं दे रही थी। अब इसके बाद हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि रागिनी को वो चुड़ैल उड़ाती है, फिर उसे वो दीवार पर ही कई दिनों तक लटका कर रखती है। कहीं वो उसे उल्टा कर रही थी, कहीं सीधा कर रही थी, कहीं दाएं कहीं बाएं, और वो उससे बस भीख मांगी जा रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो। पर वो उसे मराठी में ही कुछ बोले जा रही थी जो रागिनी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अब वो रागिनी को ना तो जाने दे रही थी और ना ही उसे मार रही थी। एंड फिर यहाँ से सीन कट होता है एंड अब हमें थोड़े दिनों पहले की चीजें दिखाई जाती है जहाँ उदय अपने दोस्त पंडित की एक पार्टी में गया था और यहाँ पता चलता है कि पंडित जो है वो एक्चुअली में एक बड़ा डायरेक्टर है फिल्मों का एंड जो उदय है वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। अभी डायरेक्टर उसे वादा करता है कि वो उसे फिल्मों में काम देगा, लेकिन उसके लिए उसे MS वाली फिल्म बनाकर उसे देनी होगी। पहले तो उदय हिचकिचाता है कि रागिनी को छोड़ो, वो थोड़ी ऐसी लड़की है, किसी और लड़की के साथ मैं आराम से कर लूंगा, लेकिन उसका डायरेक्टर मान नहीं रहा था। इसीलिए फिर उदय हाँ कर देता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसके साथ वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको, बट हाँ आप मेरा फेस ब्लर कर देना। एंड बस इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। सो कैसी लगी ये मूवी तुम्हें? अपने थॉट्स बताना कमेंट्स में। एंड कौन सा सीन तुम्हें सबसे खतरनाक लगा? अब ये मूवी तो खत्म हुई, लेकिन तब तक के लिए तुम ये दोनों मूवीज भी देख सकते हो, ये भी काफी कमाल की है और अंडररेटेड है। चलो फिर मिलते हैं।